तो दोस्तों आज हम लोग पर्पल रिवर का एपिसोड 4 लेके आए एंड ये एपिसोड काफी ज्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ीचुआन ने काफी सारे गोब्लिन्स को मार दिया था, उनके बॉस को भी मारा था और अब वो उसको भगा दिया गया था। तो उसका बॉस अभी भी जिंदा है। तो अब हम देखने वाले हैं उसके पास फिर से फाइट होने वाली है। तो काफी ज्यादा मजा आज की वीडियो में आने वाला है। तो लास्ट वीडियो में काफी ज्यादा बड़ा युद्ध हुआ था। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। बाकी आज की वीडियो में और भी ज्यादा बड़ा युद्ध होने वाला है क्योंकि ये बंदा जो बच गया था, इसका बॉस, ये काफी ज्यादा बड़ी आर्मी को यहाँ पर लेकर आ चुका है और भी ज्यादा बड़ा युद्ध होने वाला है। तो आज फैसला हो ही जाए, क्या ये मरेगा या जिएगा, देखते हैं हम इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेट शिप हॉर्न वैली को दिखाया जाता है जहाँ पर युद्ध का एटमॉस्फेयर हो रहा था और यहाँ पर हमें डीमंस का जनरल दिखाया जाता है, कारा, जो कि लास्ट वीडियो में बच के भाग गया था वहां से। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है और ये युद्ध करने वाला है। अभी डीमंस की संख्या यहाँ पर होती है 4800 एंड यहाँ पर दूसरे ओप्स की संख्या यहाँ पर होती है 2000, तो उनका हाफ होता है। तो फिर हम देखने वाले यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा युद्ध होने वाला है। ये पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे ही ओप्स इनके पास आएगी ये तीरंदाजी शुरू कर देंगे और इन सभी लोगों को मार डालेंगे। दूसरी तरफ बहुत सारे ओप्स यहाँ पर डीमंस को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये तीर इनको लग जाएंगे। इनके पास डिफेंस कर लेकिन ये भी कुछ नहीं था, तो इनको तीर लगने लगते हैं और काफी सारे ओप्स तो ऐसे ही मारे जाते हैं। तो ये शील्ड को लगाकर खड़े हुए थे सारे डीमंस और यहाँ पर ये जनरल दोबारा से ऑर्डर देता है, जो पीछे यहाँ पर भाले लेके खड़े हुए थे वे सभी ओप्स को मारने लग जाते हैं। और अब हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वेरा। ये इन सभी ओप्स का लीडर होता है और यहाँ पर कारा हंस रहा होता है कि ये सभी ओप्स मारे जाएंगे। जो भी पास आता जाता ओप्स उनको भाले से मारते जा रहे थे ये गोब्लिन्स, जो पीछे छुपे हुए थे उस शील्ड के पीछे। और यहाँ पर रात हो जाती है एंड हमें दिखाया जाता है एक ओप्स काफी ज्यादा घायल हो चुका था। अपने लीडर वेरा को वो बताता है कि वहाँ पर जो हम शील्ड तोड़ने गए थे उस शील्ड को हम नहीं तोड़ पाए और जो भी ओप्स वहाँ पर खड़े थे वो सभी लोग मारे गए। मैं किसी तरह से बच के यहाँ पर आया हूँ। तो वेरा यहाँ पर ये सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और यहाँ पर ये देखता है कि कारा यहाँ पर दूसरी तरफ होता है। तो ये लोग यहाँ पर कल के युद्ध के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कल किसी तरह से बाकी बचे हुए ओप्स को खत्म करना है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ज़ीचुआन को और यहाँ पर बाईचुआन को। जो बाईचुआन आती है वहाँ पर घोड़े पर बैठकर किसी तरह से उतरती है। बाईचुआन बुडान और ज़ीचुआन के पास पहुंच जाती है और वो बताती है कि ग्रेट शिप हॉर्न वैली में वेरा और कारा का युद्ध चल रहा था और कारा ने वेरा को काफी ज्यादा घेर लिया है अपने डीमंस के द्वारा। तो वो बताती है कि दूसरे टेम्पल पर कारा हमला करने गया है जो यहाँ पर आया था। अब बुडान बताते हैं कि मैंने ही वेरा को वहां पर भेजा था ताकि वो दूसरे टेम्पल को बचा सके, लेकिन अब वो बचा नहीं पा रहे हैं। तो वो जब तक मर नहीं जाते सारे के सारे तो वो वापस नहीं लौटेंगे। वो काफी ज्यादा ईमानदार है, तो ये सभी हम नहीं देख पाएंगे। तो किंग ऑफ लाइट को वहां पर जाना होगा उन सभी लोगों को बचाने के लिए और उनको गाइड करने के लिए। तो बुडान बोलते हैं कि आपको वहां पर जाना होगा और उसको गाइड करना होगा। तो यहाँ पर ज़ीचुआन को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि वो मेरी बात माने कि नहीं। तो वो बोलता है कि मैं ब्रैन को तुम्हारे साथ भेजूंगा, वो उसकी बात मानेंगे और तुम्हारी भी बात जरूर मानेगी। ज़ीचुआन तैयार हो चुका था वहां पर जाने के लिए और ये प्लान बना लगते हैं कि वहां पर इस सेना को कैसे हराया जाए। ये इसी वैली के अंदर का मैप है, तो यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि ये सेना यहाँ पर है और उसकी सेना वहां पर है। अभी बात हो रही है ग्रेट शिप हॉर्न वैली पे वेरा को कैसे निकाला जाए। तो ग्रेट शिप हॉर्न वैली से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहाँ पर कारा अपनी सेना को लगा के बैठा हुआ है वेरा और उसकी सेना को मारने के लिए। तो यहाँ पर उसको निकाला नहीं जा सकता ऐसे। तो ये सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। अब ये बात कर रहे थे वेरा को वहां से निकालने के लिए हमें उसकी भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और ब्रैन एक बंदे को देख लेता है, मतलब बच्चे को देख लेता है वहां पर अपनी सेना में जाते हुए। तो वो उसको रोकता है, बच्चे तू कहाँ जा रहा है, तू वो यही रुक। ये बच्चे को दूसरी साइड ले जाता है और ज़ीचुआन को बताता है कि ये बच्चा यहाँ पर लड़ने जा रहा है। तो ये बोलता है मैं अपनी सेना के साथ लड़ूंगा और आपको पूरा साथ दूंगा। अभी ज़ीचुआन इस बच्चे को समझाता है कि बेटा अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो उधर से आर्मी ज्वाइन कर लेना। फिर ये बोलता है कि आप ही अपने प्रोमिस को तोड़ रहे हो, आपने तो मुझे ये डैगर दिया था, वैसे भी आपने ही बोला था फार ईस्ट के हर एक जीव को स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, तो मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तो ये बोलता है हाँ बच्चे ठीक है, तुम यहाँ पर मेरा गार्ड बन जाओगे, मुझे भी गार्ड की जरूरत है। तो यहाँ पर ये खुश होकर भाग जाता है ब्रैन को चिढ़ा के। ज़ीचुआन ब्रैन को बोलता है तुमको इसका ट्रेनिंग देनी होगी, ये बड़ा होकर काफी ज्यादा बढ़िया फाइटर बनेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर रात का समय होता है, हमें वेरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्मी को बचाने के लिए और यहाँ पर इन लोगों को मारने के लिए, मतलब गोब्लिन्स को मारने के लिए किस तरह से प्लानिंग कर रहा था कि उनको कैसे हराया जाए। और वो थोड़ा टेंशन में भी था क्योंकि उस टाइम के साथ साथ उसकी सेना भी काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी और काफी यहाँ पर ओप्स मरते जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं ओप्स काफी ज्यादा सो रहे थे और यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं। ज़ीचुआन और ब्रैन सीधा ऊपर से किसी तरह से यहाँ पर इनके पास पहुंच चुके हैं। तो बड़ा ही ध्यान से चलना होगा, नहीं तो इनकी हड्डी भी टूट सकती है। तो यहाँ पर वेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान में था और फिर वो अपने आवास लगा लेता है। फिर उसको पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो घुस आया हमारे यहाँ पर, तो अपने ओप्स को यहाँ पर खड़ा कर देता है। वेरा चिल्लाता है कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़ीचुआन उसको दिख जाता है ऊपर की तरफ और ज़ीचुआन सीधा नीचे की तरफ कूदने लग जाता है। यहाँ पर ये कूद
के नीचे आ जाता है, लेकिन इनकी हड्डी तो टूटी नहीं, वह तो वैसे ही मजाक कर रहा था। तो यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं ब्रैन और ज़ीचुआन इसके पास। वेरा ब्रैन को देख लेता है और ब्रैन के पास जाके बोलता है, ब्रैन तुम यहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर ब्रैन बताता है कि मैं किंग ऑफ लाइट को लेके आया हूँ जो कि हमारी मदद करेंगे। तो ये है किंग ऑफ लाइट जिनको हमारे गॉड के भी द्वारा चुना गया है। और यहाँ पर ये देखता है ये तो एक इंसान है, हम इसके ऑर्डर को फॉलो कैसे कर सकते हैं? तो ये बोलता है इस इंसान को हमारे गॉड के द्वारा चुना गया है और मास्टर बुडान ने भी बोल दिया है कि इसी के ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, जितनी भी हमारी आर्मी है सभी को इसको ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर एक बंदा पीछे से आता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? फिर ये दिखाता है एल्डर बुडान के ऑर्डर को। फिर यहाँ पर वेरा बोलता है कि मुझे तुम्हारे पर बुरा विश्वास है और यहाँ पर एल्डर बुडान के ऑर्डर को भी मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर ये सीधा आगे जाता है और सीधा सर झुका देता है यहाँ पर ज़ीचुआन के आगे, और ज़ीचुआन इसको खड़ा करने की कोशिश करता है लेकिन ये पहले खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ज़ीचुआन बताता है कि अब तैयारी होने वाली है एक बड़े युद्ध की और तुम्हें भी अपने डिफेंस टेक्निक को यहाँ पर लगाना होगा जैसे कि डीमंस ने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं वो हमारे ऊपर हमला नहीं करने वाले गॉड। अब ज़ीचुआन वेरा को समझाता है कि वो हमारे ऊपर हमला जरूर करें क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी बाढ़ आने वाली है। दूसरी तरफ हमें रोजर और बाइचुआन को दिखाया जाता है जो कि बांध पर काफी सारे डीमंस को देख रहे थे और यहाँ पर बांध जैसे ही टूटेगा वहाँ पर बाढ़ आनी चालू हो जाएगी। इन डीमंस की सेना को यहाँ पर पुल पर इसलिए खड़ा किया गया है ताकि इस पुल को कोई भी खोल ना पाए और वहाँ पर पानी ना जा पाए। तो यहाँ पर हमें कारा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बात कर रहा था कि इन फॉरेस्ट के लोगों को अब कौन बचाएगा? क्या किंग ऑफ लाइट अभी तक यहाँ पर नहीं आया तो इनको कोई नहीं बचा सकता, देखते हैं इनको कौन बचाएगा। तो यहाँ पर ये हमला करने के लिए बोल देता है और यहाँ पर इसको भी आभास हो जाता है कि पूरी सेना हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रही है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ीचुआन और ब्रैन ऊपर से पूरा नजारा देख रहे थे कि यहाँ पर हमला होना चालू हो गया था इन डीमंस का, और यहाँ पर वेरा भी काफी ज्यादा गुस्से में था और काफी सारे डीमंस को मारता जा रहा था और यहाँ पर ओर्थोप्स भी मर रहे थे और कुछ डीमंस भी मर रहे थे। ब्रैन ज़ीचुआन को बोलता है लॉर्ड यहाँ पर वेरा की सेना काफी ज्यादा टाइम तक इनको संभाल नहीं पाई डीमंस को। तो जैसे ही सुबह हो जाती है यहाँ पर बाढ़ आने चालू हो जाती है और यहाँ पर जैसे ये देखता है डीमन का जनरल तो यहाँ पर इसको दिखता है पानी बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा था और यहाँ पर काफी सारे डीमंस मारे जाएंगे। अब उस बांध का पानी यहाँ पर रोजर और उसने खोल दिया था तो यहाँ पर काफी ज्यादा तेज बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाती है और काफी सारे डीमंस को बहा कर ले जाती है। तो ये तो अपनी बोट में आ चुके थे बाइचुआन और रोजर, इन्होंने जो पावर टेक्निक सीखी थी उसकी मदद से ये सीधा बांध को खोलने लग जाते हैं और रोजर भी अपना अटैक कर रहा था और यहाँ पर बाइचुआन भी अपना अटैक करती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से बाढ़ आने लग जाती है। बाइचुआन बोलता है बहुत अच्छे बाइचुआन और रोजर दोनों को यहाँ पर शाबाशी देता है। अब टाइम आ चुका है, यहाँ पर इसकी सेना भी आ चुकी है और अब यहाँ पर जो डीमंस बचे हुए थे उन सेना में यहाँ पर टूट पड़ते हैं उनको मारने के लिए। तो कुछ डीमंस तो बह गए थे, यहाँ पर कुछ बचे हुए हैं तो यहाँ पर ये मारने के लिए टूट पड़ते हैं और बाइचुआन और यहाँ पर रोजर भी टूट पड़ते हैं इनको मारने के लिए। तो रोजर और बाइचुआन की पावर्स को देखकर यहाँ पर ये वेरा काफी ज्यादा शौक रह जाता है और इनको भी नमस्कार करता है, सीधा थैंक यू बोलता है इनको बचाने के लिए और इनकी सेना को मदद करने के लिए। तो बाइचुआन इसको उठा देता है कि वेरा जी आप ऐसे झुकिए मत हमारे सामने। तो ज़ीचुआन बाइचुआन और रोजर को बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो रोजर बोलता है हमें तो अभी तक कारा दिखाई नहीं गया यहाँ पर। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बुडान को जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि ज़ीचुआन ने कैसे वहाँ पर बाढ़ लाके यहाँ पर वेरा को बचा लिया और उसकी सेना को भी बचा लिया है, यहाँ पर मौजूद पूरी डीमन सेना को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। दूसरी तरफ हमें ह्यूमन टेरिटरी के अंदर स्टर्लिंग को दिखाया जाता है जो कि ज़ीचुआन का ही साथी है। एंड स्टर्लिंग यहाँ से जा ही रहा था कि पीछे से उसको आवाज आती है कि फार ईस्ट का हारने में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कि उसके दोस्त की आवाज थी, ज़ीचुआन के दोस्त डीलिन की। तो अब स्टर्लिंग डीलिन से पूछता है क्या उसकी कोई खबर आई है? दरअसल ये ज़ीचुआन के बारे में ही पूछ रहा था। तो डीलिन तो बताता है कि तुमको तो पता ही है मैं उस पर काफी नजर रख रहा हूँ। डीलिन के पास आती है एक इन्फॉर्मेशन फार ईस्ट के बारे में जो कि ज़ीचुआन की ही थी एंड इसमें लिखा हुआ था किंग ऑफ लाइट जैसा कोई यहाँ पर आ गया है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। इसको पता ही नहीं था कि वो ज़ीचुआन ही है। अब दूसरी तरफ हमें यहाँ पर जनरल कारा को दिखाया जाता है जो कि उस बाढ़ में बहकर एक कोने पर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इसको ये किस तरह से बच गया था और ये अपना बदला लेकर रहेगा और ये चिल्लाता है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि जनरल कारा ये यहाँ पर जिंदा बच चुका है। अब ये और भी ज्यादा डीमन आर्मी को शायद से लेकर आएगा उस पर हमला करने के लिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाय बाय।